हेलो एवरीवन। क्या खबर है? क्या अमेरिका के संभावित हमले के बीच चीन ईरान की मदद कर रहा है? अमेरिका से जमवाड़े की नई तस्वीरें से अटकले तेज। यानी कि क्या अमेरिका के हमले की संभावना के समय चीन ईरान का साथ दे रहा है? अमेरिका की सेना की जो नई तस्वीरें हैं वो सामने आ गई है। बाद में लोगों के बीच ये चर्चा नए अंदाज में किया जा रहा है। विस्तृत समाचार। हाल ही में मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जल्द की ही बात है जो मध्य पूर्व में इसकी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नए सैटेलाइट तस्वीरों में यूनाइटेड स्टेट की सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यानी कि इन दिनों में जो मध्य पूर्व जहाँ ईरान, इराक आदि देश शामिल हैं, उनके हालात ज़्यादा तनाव दिखाई दे रहा है। यानी नए उपग्रह यानी असमान तस्वीरों में अमेरिका की सेना गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यहाँ अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी संभवित सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। यानी कि इन तस्वीरों के बाद एक नया अंदाज लगाया जा रहा है कि जो अमेरिका ईरान के खिलाफ हमला किया है वो सैन्य कार्रवाई की तैयारी उसका किया जा रहा है। इसी बीच खबरें ये भी संकेत दे रही है कि चाइना ईरान के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। यानी कि जो साथ ही में ये खबर में ये भी आ रहा है कि चीन ईरान के साथ अपने राजनीतिक और जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसको भी मजबूत कर रहा है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि चीन ईरान को कूटनीतिक समर्थन दे सकता है या आर्थिक सहयोग बढ़ सकता है, खासकर तब जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर हो। यानी कि कुछ खबरों के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो चीन ईरान का जो राजनीतिक रूप है वो उसे आर्थिक रूप से उसका मदद कर रहा है। मामला क्या है? मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य हजारों और विमानों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। यानी कि मध्य पूर्व के क्षेत्र में अमेरिका की सेना के जहाज और हवाई जहाज पहले से ज्यादा उसकी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं। सैटेलाइट इमेज में अमेरिका बेस और युद्धपोतों की तैनाती दिखाई गई है। यानी कि उपग्रह से ली गई जो तस्वीरें हैं वो अमेरिका के सैन्य बेस और लड़ाई के जहाज तैनात जो है उसको दिखाया गया है। इससे ये चर्चा शुरू हो गई है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम या क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर कड़ा कदम उठा सकता है। यानी कि इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है या लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका ईरान के परमाणु जो उसका कार्यक्रम है या उसकी जो गतिविधि है उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर चीन और ईरान से पहले ही ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोगी रहे। यानी कि चीन और ईरान पहले से ही तेल, गैस और व्यापार जैसे क्षेत्रों में वो एक साथ काम करते रहे हैं। यदि अमेरिका कोई कार्रवाई करता है तो चीन कूटनीतिक रूप से ईरान का समर्थन कर सकता है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। अगर अमेरिका हमला करता है, मतलब हमले वाला अगर कदम उठाता है तो चीन और राजनीतिक जो उसकी है वो ईरान के साथ दे सकता है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। यानी जो उनका बैलेंस बना हुआ है उस पे असर पड़ सकता है। संभावित प्रभाव मध्य पूर्व पर प्रभाव। यानी कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है, तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकता है। अगर दोनों देशों के बीच अगर लड़ाई और तनाव बढ़ता ही जाएगा तो खाड़ी के क्षेत्र में हालत खराब हो सकता है, जिससे कि वो अस्थिर प्रभावित होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। ईरान तेल उत्पादक देश तनाव बढ़ाने से कच्चे तेल की कीमतों बढ़ सकती है, जिससे कि असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा। दुनिया में तेल की जो वहां से आती है सप्लाई जो होता है, जिसमें पेट्रोल के जो दाम है वो भी बढ़ सकते हैं। भारत पर प्रभाव। भारत ईरान से ऊर्जा संबंध रखता है और मध्य पूर्व में लाखों भारतीय कदम
काम करते हैं। किसी भी संघर्ष से तेल की कीमत और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यानी अगर अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे ही तनाव बढ़ता रहा तो जो तेल की महँगाई है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इससे भारत जैसे देशों में पेट्रोल, डीज़ल के दाम भी बढ़ सकते हैं और महँगाई भी आ सकती है। चीन-अमेरिका संबंध यानी यदि चीन खुलकर ईरान का समर्थन करता है तो यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ये वैश्विक राजनीति में 2 बड़े गुटों के आमने-सामने जैसे हो सकता है। यदि चीन खुलकर ईरान के साथ अगर लड़ाई करता है तो अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। दुनिया की यानी कि चीन और ईरान के बीच अगर ये लड़ाई होता है तो ये उनके 2 गुटों में बढ़ सकता है। चीन की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? चीन और ईरान के बीच 25 साल का रणनीतिक समझौता तेल और गैस व्यापार है। यानी कि चीन और ईरान ने 25 साल का लंबा जो संबंध है वो बनाए रखा है और अगर अमेरिका हमला करता है या प्रतिबंध बढ़ाता है तो चीन कूटनीतिक और आर्थिक रूप से ईरान का समर्थन कर सकता है। अगर चीन ईरान से तेल और गैस खरीदारी करता है तो दोनों देश के बीच जो ऊर्जा का व्यापार है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये वैश्विक शक्ति संतुलन का उदाहरण है। अगर चीन ईरान का समर्थन करता है, संभावित लाभ यानी ईरान को आर्थिक राहत, तेल व्यापार और निवेश से प्रतिबंधों का असर कम होगा। यानी अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है या उस पर प्रतिबंध लगाता है तो जो चीन ईरान की मदद है उसको पैसा देकर दुनिया में उसके जो पक्ष है वो बोल सकता है। चीन का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा, मध्य पूर्व में उसकी पकड़ मजबूत होगी। यानी कि जो अमेरिका का एक तरफ़ा दबाव है वो कम हो सकता है और उसका जो शक्ति संतुलन है वो अच्छा हो सकता है। अमेरिका को संतुलन एक तरफ़ा दबाव कम होगा, ऊर्जा सुरक्षा स्थिर तेल आपूर्ति होगी। यानी अमेरिका का एक तरफ़ा जो दबाव है वो कम हो सकता है और शक्ति संतुलन बनेगा। चीन को सस्ता और तेल मिलेगा और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। संभावित हानि यानी तेल संकट, ईरान तेल उत्पादक देश यानी जो ईरान है वो तेल का उत्पादक देश है, उस पे संकट आ सकता है। वैश्विक महंगाई, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। युद्ध का विस्तार, क्षेत्रीय संघर्ष बड़ा युद्ध बन सकता है। ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा युद्ध बन सकता है। आंतरिक गतिविधियों में वृद्धि की आकांक्षी है, यानी कि काफी गतिविधियों में वृद्धि आ सकती है। भारत के लिए महत्व, भारत के संबंध, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, ईरान के साथ चबहार पोर्ट और ऊर्जा संबंध, चीन के साथ सीमा विवाद, अमेरिका के साथ रणनीति जैसे समझदारी, ईरान के साथ ऊर्जा है वो कम हो सकता है और चीन के साथ विवाद भी हो सकता है। भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना पड़ता है, यानी किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल न होकर संतुलन बनाना। यानी जो भारत की जो स्ट्रेटजी है वो एक तरफ नहीं बल्कि दोनों गुटों की ओर शामिल होकर उन दोनों को बैलेंस करना आता है, एक तरफ नहीं होना है। भारत पर लाभ और हानि। लाभ, यदि तनाव कूटनीति से सुलझे तो भारत को स्थिर तेल आपूर्ति, अगर यदि ये जो तनाव है अगर ये अच्छे से सुलझ जाता है तो जो तेल की में बढ़ोतरी है वो कम हो सकता है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी गति मजबूती दिखा सकता है, यानी भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है उसमें काफी मजबूती आ सकती है। हानि, तेल कीमतों में वृद्धि, महंगाई यानी जो तेल की कीमत है काफ़ी उसमें महंगाई आ सकती है। मध्य पूर्व में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा पर खतरा, यानी जो भारतीय मध्य पूर्व में काम करते हैं उन पे सुरक्षा का खतरा आ सकता है। अमेरिका ईरान के बीच संतुलन बनाना कठिन है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच दोनों के बीच बैलेंस बनाना काफ़ी कठिन हो सकता है। निष्कर्ष, फिलहाल ये केवल अटकलें हैं और किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमेरिका सैन्य गतिविधियों को बढ़ोतरी और चीन ईरान के करीबी रिश्तों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल जरूरी पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस स्थिति को शांति या जटिल बना सकता है। यानी कि अमेरिका की सैन्य गतिविधियों में वृद्धि और चीन ईरान की जो संबंधों का रणनीति है उसमें शोर मचा सकती है और भविष्य में कूटनीति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, स्थिति शांति या जटिल वो बन सकता है। थैंक यू एवरीवन।